अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर का स्टार्ट किसने लिया था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने प्लांट टिश्यू कल्चर में रोल प्ले किया है, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने सेल थ्योरी को स्टडी किया होगा। सेल थ्योरी को 1838-39 में श्वान एंड श्लाइडर ने प्रपोज की हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का स्टार्ट किसने लिया था? गोटलीब हेबरलैंड, ये जर्मन बोटेनिस्ट था। इसने 1902 में सेल थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए प्लांट टिश्यू कल्चर का स्टार्ट लिया। यानी गोटलीब ने 1902 में डिफरेंट प्लांट सेल को कल्चर करने की कोशिश की, बट ही फेल्ड, वो नाकाम रहा, वो फेल हुआ, क्योंकि 1902 में ना प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड हुए थे और उस वक्त ना गोटलीब को सूटेबल मीडिया के बारे में कोई इल्म था, तो इसलिए वो नाकाम रहा, वो फेल हुआ। लेकिन गोटलीब ने कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी प्रपोज किया। टोटिपोटेंसी का कंसेप्ट प्रपोज किया। टोटिपोटेंसी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल प्लांट सेल टू रिजनरेट इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। चूंकि गोटलीब ने प्लांट टिश्यू कल्चर का स्टार्ट लिया था, तो इसलिए गोटलीब को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हेनिंग। हेनिंग ने 1904 में कंसेप्ट ऑफ एम्ब्रियो कल्चर प्रपोज किया। हेनिंग ने क्रोसीफेरस स्पीशीज से एम्ब्रियो को आइसोलेट किया और उसको कल्चर करने की कोशिश की। नेक्स्ट वन है कोल्टे एंड रोबेंस। कोल्टे एंड रोबेंस ने सेम ईयर में यानी 1922 में इंडिपेंडेंटली रूट टिप एंड शूट टिप को कल्चर करने की कोशिश की। यानी कोल्टे ने पी प्लांट का रूट टिप यूज किया था और रोबेंस ने मेज प्लांट का शूट टिप यूज किया था। तो चूंकि रूट टिप एंड शूट टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं, तो इन्होंने ये रिपोर्टेड किया, ये कहा कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कल्चर कर सकते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का इन विट्रो कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है वेंट। वेंट ने 1926 में फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन यानी इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सिन हार्मोन है, इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट वन है प्रोफेसर वाइट। प्रोफेसर वाइट ने 1934 में सक्सेसफुल कल्चर ऑफ टोमेटो रूट टिप किया। यानी प्रोफेसर वाइट ने टोमेटो रूट टिप को सक्सेसफुली कल्चर किया, लेकिन इसने जो मीडियम यूज की थी उसमें विटामिन बी को भी यूज किया था। तो प्रोफेसर वाइट ने ये रिपोर्टेड किया कि टोमेटो रूट टिप को कल्चर करने में हम विटामिन बी को एज अ ग्रोथ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। विटामिन बी को एज अ ग्रोथ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। और यहां पर ये भी नोट कर लें, हेनिंग ने जो मीडियम यूज किया था उसमें हेनिंग ने मिनरल साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन को यूज किया था। नेक्स्ट वन है गोथेरेट, वाइट एंड नोबिकोट। इन तीनों ने 1939 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केलस कल्चर किया, यानी केलस कल्चर को एस्टैब्लिश किया। इन्होंने ये कहा कि हम प्लांट सेल को केलस में डेवलप कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। केलस जो है ये क्या है? ये मास होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल की। केलस को हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं फॉर रिजनरेटिंग अ कंप्लीट प्लांट। नेक्स्ट वन है वेन और बीक। वेन और बीक 1941 में एम्ब्रियो कल्चर कर रहा था, तो इसने मीडियम में कोकोनट मिल्क को यूज किया। कोकोनट मिल्क, तो वेन और बीक ने कोकोनट मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिपोर्टेड किया। यानी इसने यह कहा कि हम कोकोनट मिल्क को
प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है अर्नेस्ट बॉल। अर्नेस्ट बॉल जो है इसने 1946 में इन विट्रो कल्चर ऑफ स्टेम टिप किया और स्टेम टिप को होल प्लांट में डेवलप किया। तो इसने एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट जो है उसको आइडेंटिफाई किया, यानी इसने ये कहा कि हम शूट मेरिस्टेम को होल प्लांट में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मेयर। मेयर ने 1954 में सिंगल सेल से प्लांट को डेवलप किया, यानी सेल सस्पेंशन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। याद रखे मेयर पहला इंसान था जिसने कैलस को ब्रेक किया सिंगल सेल में और उस सिंगल सेल को कंप्लीट प्लांट में डेवलप किया। और मेयर ने यह भी कहा कि हम कैलस से सेल को सेपरेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में कंप्लीट प्लांट में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मिलर एंड स्कोग। मिलर एंड स्कोग ने 1957 में कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल को डेवलप किया। मिलर एंड स्कोग ने यह कहा कि अगर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर लें साइटोकाइनिन के मुकाबले में, फिर रूट फॉर्मेशन होगी। और अगर हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर लें ऑक्सीजन के मुकाबले में, फिर शूट फॉर्मेशन होगी। और अगर हम ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को इक्वल कर लें, फिर रूट एंड शूट दोनों की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट वन है रेनट एंड स्टीवर्ड। रेनट एंड स्टीवर्ड ने 1959 में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की, सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो को डेवलप किया। सोमेटिक सेल का मतलब है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। तो इन्होंने कैरोट से सोमेटिक सेल को आइसोलेट किया, उसको एम्ब्रियो में डेवलप किया और फिर उस एम्ब्रियो को कंप्लीट प्लांट में डेवलप किया। नेक्स्ट वन है कोकिंग। कोकिंग ने 1960 में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, तो प्लांट सेल से जब हम सेल वॉल को रिमूव कर लेते हैं तो उस सेल को फिर हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो कोकिंग ने प्लांट सेल को आइसोलेट किया, फिर उससे एंजाइम के थ्रू सेल वॉल को रिमूव किया। नेक्स्ट वन है बर्गमैन। बर्गमैन ने 1960 में सेल प्लेटिंग टेक्निक को डेवलप किया, जिसके थ्रू इन्होंने सिंगल सेल क्लोनिंग की। सिंगल सेल क्लोनिंग का क्या मतलब है? बर्गमैन ने सेल प्लेटिंग टेक्निक के थ्रू सिंगल सेल के मल्टीपल कॉपीज बनाए। नेक्स्ट वन है कांटा एंड माहेश्वरी। कांटा एंड माहेश्वरी ने 1962 में टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया। नेक्स्ट वन है मुराशिक एंड स्कोग। मुराशिक एंड स्कोग ने 1962 में डेवलप मीडियम फॉर केलस, केलस के लिए मीडियम को डेवलप किया, जिसको इन्होंने नाम दिया एमएस मीडियम, जिसमें इनऑर्गेनिक साल्ट को बढ़ाया। तो ये जो मीडियम है ये आज भी वर्ल्ड वाइड लेबोरेटरी में यूज की जाती है, स्पेशली जब प्लांट टिश्यू कल्चर की बात होती है तो ये मीडियम यूज की जाती हैं। नेक्स्ट वन है गुहा एंड माहेश्वरी। गुहा एंड माहेश्वरी ने 1964 में फर्स्ट हेप्लाइड प्लांट को डेवलप किया। फर्स्ट हेप्लाइड प्लांट को डेवलप किया एंथर कल्चर के थ्रू। हेप्लाइड प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो गुहा एंड माहेश्वरी ने दतुरा प्लांट से एंथर को लिया और उस एंथर को फिर हेप्लाइड प्लांट में डेवलप किया। नेक्स्ट वन है पावर। पावर ने 1970 में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की, यानी इंटर एंड इंट्रास्पेसिफिक फ्यूजन की। इंटर एंड इंट्रास्पेसिफिक फ्यूजन का क्या मतलब है? पावर ने पहले दो मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर ले लिए, उससे सेल को आइसोलेट किए, फिर उस सेल से सेल वॉल को रिमूव किया एंजाइम के थ्रू और उसकी फ्यूजन की, जिसको इंटरस्पेसिफिक फ्यूजन कहा जाता है। उसके बाद पावर ने
एक ही स्पीशीज के 2 मेंबर ले लिए, उससे सेल को आइसोलेट किए और उस सेल से फिर एंजाइम के थ्रू सेल वॉल को रिमूव किया और उसकी फिर फ्यूजन की, जिसको इंट्रास्पेसिफिक फ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट वन है तकाबे। तकाबे ने 1971 में डेवलप फर्स्ट प्लांट फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तकाबे ने प्लांट से सेल को आइसोलेट किया, उससे सेल वॉल को रिमूव किया एंजाइम के थ्रू, फिर उस प्रोटोप्लास्ट को कंप्लीट प्लांट में डेवलप किया। नेक्स्ट वन है कार्लसन। कार्लसन ने 1972 में डेवलप फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक सोमेटिक हाइब्रिड बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। कार्लसन ने निकोटियाना के 2 मुख्तलिफ स्पेशीज ले लिए, उससे सोमेटिक सेल को आइसोलेट किए और उस सोमेटिक सेल से फिर सेल वॉल को रिमूव किया एंजाइम के थ्रू और फिर उसकी फ्यूजन की, जिसके नतीजे में इंटरस्पेसिफिक सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। नेक्स्ट वन है चिल्टन। चिल्टन ने 1977 में इंटीग्रेटेड टीआई प्लाज्मिड इन प्लांट। चिल्टन ने प्लांट में 1977 में टीआई प्लाज्मिड को इंटीग्रेट किया। यानी ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम में मौजूद होता है, एग्रोबैक्टीरियम से इसको निकाल के प्लांट में इंटीग्रेट किया। टीआई प्लाज्मिड जो है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। नेक्स्ट वन है मेल्चर्स। मेल्चर्स ने 1978 में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू पोटैटो को डेवलप किया। यानी टोमेटो प्लस पोटैटो की सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की मेल्चर ने, जिसके नतीजे में पोटैटो डेवलप हुआ। नेक्स्ट वन है हॉर्श। हॉर्श ने 1984 में ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को डेवलप किया। ट्रांसजेनिक प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें फॉरेन जीन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डाल दिया जाता है। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।